हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3। हम लोग सीरियल वाइज अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2 क्लास अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक और भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ चुके हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है। यदि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसके पहले क्लास हुआ है, इसमें ये सब आपका पूरा कवर किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका रहा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये सब आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है। और हमारा जो लक्ष्य है अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद पूरा हम लोग कवर करेंगे। और मैं याद करवाने की भी गारंटी आप लोगों किससे लेता हूँ कि आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। तो आज हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं, भाग 3 है। ठीक है। इसके पहले शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड हो सब आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। और आप लोग आराम से सभी क्लासें देख सकें। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। आपका भाग 3 है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। दोस्तों सामान्यतः जनरली तौर पर यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है और जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक पूछा जाता है। लेकिन हम लोग को जानना सब जरूरी है, इसलिए हम लोग पूरा जानेंगे। ठीक है। आप लोग याद करना चाहते हैं तो 14 से ही याद करिए, लेकिन आप लोग पूरा जानिए कि किस आर्टिकल में क्या है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 395 अनुच्छेद पूरा आर्टिकल देखेंगे, कहीं से कोई भी आर्टिकल छोड़ेंगे नहीं। जो आर्टिकल एकदम निष्क्रिय होगा उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 12 है, जिसमें बताया गया राज्य शब्द की परिभाषा, अर्थात राज्य क्या है। ठीक है। इसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 में। तो आप लोग यहाँ पर अनुच्छेद 12 के बारे में देख सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा आता है, यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि वर्तमान में हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं, ये आपका रहा। आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम लोग शुरू करते हैं। यह आपको एक मिला है समता का अधिकार। इसके सबसे पहले हम लोग जब संविधान बना तो हमारे पास 7 अधिकार मिले थे। ठीक है। 7 मौलिक अधिकार मिले थे, जो अब 6 मौलिक अधिकार बन गए हैं। एक मौलिक अधिकार जो था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। 6 वो क्या है हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। पहला आपका यहाँ पर है समता का अधिकार। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा मिलेगा, आप लोगों को सब दौड़ा के एक बार दिखा देता हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। उसके बाद आपका चौथा मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपको 5वां मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद आपको 6वां मिलने वाला है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर ये वाला सर्च नहीं कर पा रहा है। 6वां आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार हमको जो पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला, यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारा आर्टिकल 12 हो गया, अनुच्छेद 12 हो गया। अनुच्छेद 13 में जो बताया गया, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि, अर्थात जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है। ऐसा कोई नियम, जैसे मान लीजिए आपका संविधान नहीं बना था। ठीक है। जब संविधान नहीं बना था, संविधान नहीं लागू हुआ था, तो उसके पहले बहुत सारे नियम आए थे, कुछ ब्रिटिश सरकार द्वारा भी आए थे। तो ऐसे नियम जो हमारे इस समय जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों का मतलब अल्पीकरण करती है। ठीक है। हमारे मौलिक अधिकारों में बाधा डालती है। तो ऐसे किसी भी नियम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। यही आपका अनुच्छेद 13 में है। यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। ठीक है। ऐसा कोई भी नियम जो हमारे संविधान बनने से या संविधान लागू होने से पहले, या फिर कह सकते हैं इस समय भी यदि कोई नियम बनाया जाता है सरकार द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा,
और वो नियम क्या करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, तो ऐसे नियम को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 30 में है, अर्थात 13 में, अर्थात 13 में, अनुच्छेद 13 में। ये आप लोगों को शायद अब समझ में आ गया होगा। तो अब लोग चलते हैं समता का अधिकार, पहला अपना देखते हैं। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार हमारा है समता का अधिकार। इसमें क्या क्या है, तो अनुच्छेद 14 इसमें है विधि के समक्ष समता का अधिकार, अर्थात इसमें अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। ठीक है, राज्य कह सकते हैं या गवर्नमेंट कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, राज्य, लेकिन संविधान में हमारे हमेशा राज्य शब्द ही बार बार मिलेगा। तो राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू करेगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 14 में रहा। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 15। एक बार फिर अनुच्छेद 14 आपका दोहराना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। अनुच्छेद आर्टिकल 14, इसमें बताया गया कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, अर्थात राज्य सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन कानून को सभी लोगों पर एक समान लागू करेगा। ये आपका था अनुच्छेद 14 में। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है, राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहूँगा, राज्य द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका था अनुच्छेद 15 में। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बस आप लोग जहाँ पर पा गए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या फिर आप लोग को ये शब्द मिल गया भेदभाव शब्द, तुरंत कहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, अनुच्छेद 15 में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद कर लेंगे। आगे आपका था अनुच्छेद 16, इसमें आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता एक समान होगी। अर्थात कह सकते हैं, कह रहा है यहाँ पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात मैं शॉर्टकट में बताता हूँ याद करने का तरीका अपने भाषा में, जिसमें आप लोग समझ सकें और जिसमें आप लोग को याद हो सके। अर्थात हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात किसी भी पद या किसी भी नौकरी में, ठीक है, यदि समानता मिलेगी तो सभी लोगों को एक समान समानता मिलेगी। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब किसी को 2 बार अवसर मिले, ठीक है, किसी को 4 बार अवसर मिले। हाँ, ऐसा होता है, आरक्षण के मामले में होता है। ठीक है, तो थोड़ा अपवाद स्वरूप है, उसमें आरक्षण दिया गया है कुछ लोगों को, जैसे SC, ST, OBC, इसमें आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण वाली बात जो है बाद में आती है। पहले अनुच्छेद 16 में यही कहा गया है कि राज्य द्वारा क्या कहा गया है यहाँ पर, राज्य द्वारा या कह सकते हैं राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित जो भी अवसर प्राप्त होंगे वो सभी को एक समान प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे आपका आता है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता को क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसका अंत हमें करना था, इसलिए सरकार को इसका अंत करना था, इसलिए अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया है। ठीक है, संविधान में। उसके बाद आपका आता है उपाधियों का अंत। इसमें क्या है, उपाधियों के अंत में इसके अंतर्गत बताया गया है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात राज्य जो हमें उपाधि प्रदान करेगा वो सेना या विद्या संबंधी उपाधि, जैसे आपको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना एवं जो सेना चक्र आते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि, ये सभी जो उपाधियां मिलेंगी वो हमें कौन प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा। और इन उपाधियों के अतिरिक्त और कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि यदि कोई नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो उसके पहले वह राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, फिर जो है उस उपाधि को ग्रहण करेगा। ठीक है, ये आपका था। उसके बाद आपका हमारा अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, याद हुआ कि नहीं, एक बार में नहीं याद हुआ 2 बार देख लीजिए। ठीक है, 2 बार में पक्का याद हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा रहा, और लाइक करके भी अपना राय ज़रूर दें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक बार फिर से आप लोग से कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।